ओम शांति। आज 25 जून है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय मीरा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। तो बाबा ने कई चीज़ें इसमें हमने और भी इसका हम स्पष्टीकरण लेंगे। एक तो बाबा कहते हैं बेहद की नॉलेज, फिर से और शिक्षा से राजाई। ये जो तीन बातें बाबा ने हमें मुख्य बताई हैं सार में, तो इसको और आप स्पष्ट करें। जो बाबा ने बेहद का शब्द यूज किया है, बेहद का ज्ञान और बेहद का सुख, माना सारे सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान और तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान देकर के बाबा ने हमको बेहद के सुख, माना सिर्फ 21 जन्मों के लिए भी नहीं। वैसे तो कहा जाता है 21 जन्मों के लिए हमको बादशाही मिलती है, परंतु बेहद का सुख माना कि देखा जाए तो सारे कल्प, सारे सृष्टि चक्र में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिलता है। तो बेहद का सुख माना उसमें सब प्रकार का सुख होगा। आजकल हम देखते हैं ना कि किसी को धन है तो शरीर ठीक नहीं है, किसी का शरीर ठीक है तो पूरा धन नहीं है। तो तन मन धन तीनों रूप से सुखी हो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं। तो बेहद का सुख माना ये भी हो सकता है कि हमको तीनों प्रकार से और सारे सृष्टि चक्र में जास्ती सुख मिलता है। और बेहद का ज्ञान माना कि हमको सारी यूनिवर्स का ज्ञान, उसके साथ साथ तीनों लोक और तीनों कालों का ज्ञान। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा फिर से, ये शब्द जो है वो बाबा का ज्ञान में ही हम यूज करते हैं। ये शब्द हमने कभी सुना नहीं था कि अभी समझ में आया है कि जो कुछ हो रहा है वो पहले बारी नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ था और अनेक बारी आगे भी होने वाला है। ये जो सृष्टि चक्र है आइडेंटिकली रिपीट होता है। तो ये फिर से जो शब्द है हमको ये याद दिलाता है कि पहले टाइम नहीं, पहली बार ही हम बाबा से नहीं मिल रहे हैं, पहले बार हम ज्ञान नहीं सुन रहे, पहले भी सुना था इसलिए अभी सुन रहे हैं। और बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से। ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो, क्योंकि पुरुषार्थ करने में इजी हो जाएगा कि अगर हमको याद रहेगा कि हम पहले बारी नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं लगेगा, इजी लगेगा। जो हमने किया हुआ है फिर से हमको रिपीट करना है, तो इसमें मेहनत नहीं लगेगा कि हम इजी से कर सकते हैं। और ये भी एक नशा है कि हमको गारंटी है कि हमने पहले किया था तो अभी हम करेंगे, जो फल है उसको ज़रूर हमको मिलने वाला है। ये जो फिर से शब्द है वो हमको काफ़ी अपने पुरुषार्थ में आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत मदद करता है, अगर उसको हम सही रूप से यूज करें तो। आज के प्रश्न में पूछा गया कि तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है। इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा, बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तो हम देखते हैं कि शरीर से भी एक निरालापन होता है कि बच्चे भी बैठे होते हैं क्लास में और उनके दादाजी भी बैठे होते हैं, माता भी बैठे होते हैं, वही क्लास में होते हैं, एक ही सिंगल। और आत्मा के रूप से भी बाबा ने कहा कोई 1 रोज का है, कोई 8 रोज का है। ये वंडरफुल ज्ञान है ना। तो ऐसा कोई सत्संग नहीं,
ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ 3 जनरेशन पढ़ाई पढ़ते हो। हमने सुना है कि न्यूयॉर्क मोहिनी बहन है ना, उनके फैमिली में 60 मेंबर्स ज्ञान में चलते हैं, 60 मेंबर्स, और उसमें 3 जनरेशन है। दादे, परदादे और पोतरे सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स उनमें भी सभी एक साथ ज्ञान में नहीं आए, कोई पहले आए, फिर कुछ दिन के बाद कोई आए, कुछ साल के बाद कोई आए। तो ये भी बाबा का ज्ञान में वंडरफुल है कि वैरायटी आत्माएं भी एक ही परिवार के पढ़ते हैं, और कोई 10 दिन के, कोई 1 मास के, सबके लिए पढ़ाई एक है और पढ़ाने वाला भी एक है। और ये भी वंडर है, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दिखाई नहीं देता। वैसे स्कूल में टीचर भी दिखाई देते हैं और स्टूडेंट भी, और यहाँ वंडरफुल पढ़ाई है जो पढ़ाने वाला टीचर भी हमको नहीं दिखाई देता और पढ़ने वाले आत्मा भी नहीं दिखाई देता। तो ये अगर हम समझ जाए ना, तो एक प्रकार की रूहानी नशा कि ऐसे कॉलेज में हम पढ़ते हैं जहाँ भगवान खुद आकर के आत्माओं को पढ़ाते हैं। और बाबा ने कहा कि बाबा फिर तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। या माना बाबा ने इसी कर दिया कि 84 जन्मों का जो ज्ञान है और रीति से सुनाते तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता नो। लॉन्ग एगो जैसे स्टोरी चालू होता है ना, किसी को भी कोई स्टोरी सुनाएंगे तो वो इंटरेस्ट से सुनेंगे। तो बाबा ने इसको रमणीक, ज्ञान को रमणीक बनाने के लिए स्टोरी का रूप दे दिया ताकि हम इंटरेस्ट से उसको सुन सके। बाबा ने कहा निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है, इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। क्योंकि शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, हम सब जन्म मरण में आते हैं, माना माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। परंतु शिव बाबा का जन्म है वास्तव में अजन्मा। अजन्मा उसको कहा भी जाता है स्वयंभू। तो मतलब कि वो ब्रह्मा के तन में परकाय प्रवेश करके उनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। तो उनका दिव्य अलौकिक जन्म इसलिए है कि वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। और दूसरा वंडर ये है कि वो आते ही बोलना चालू कर देते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है तो उसको टाइम लगेगा ना, परंतु बाबा का अलौकिक जन्म होता है और जन्म होते ही बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाना चालू कर देते हैं। तो जैसे आपने कहा कि बाबा का जन्म होता है और सुनाने लगते हैं, वैसे बाबा ने आगे मुरली में ये भी कहा है बीच में कि जो अक्लमंद बच्चे हैं वो सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वरना जो बाबा के ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा सा सेंस भी चाहिए ना, क्योंकि ये कोई शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा सुना रहे हैं। तो जितना हम आत्मा समझ करके सुनेंगे, आत्माभिमानी होकर के सुनेंगे और इसी स्मृति से परमात्मा सुना रहा है, तो हमारी बुद्धि खुलता जाएगा, बुद्धि ग्रहण करती जाएंगी। सेंसिबल उसको कहा जाता है, वो जो ज्ञान को ग्रहण करके प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके दूसरों को सुनाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरों को सहज होता है अपनी जीवन में धारण करने का, क्योंकि सुनाने वाला ग्रहण किया है, धारण किया है, फिर सुना रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते कि सेंसिबल बच्चे सिर्फ पंडित के माफिक नहीं, प्रीचिंग नहीं करते हैं, टीचिंग नहीं करते, पर शेयरिंग करते हैं। तो इसलिए लोगों को दिल को लगता है। और फिर बाबा ने कहा कि यहाँ पर जो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं, हम आत्माएं भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंच से ऊंच देवता बनेंगी, ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। काम महाशत्रु से
हार खा लेते हैं, इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। सच्ची बात है, क्योंकि एक तो संग दोष, संशय क्यों आता है? अच्छा भला निश्चय हो गया था, कई साल ज्ञान में चले अच्छी तरह से, अचानक छोड़ दिया, माना कोई ना कोई खराब संग है। तो इसलिए दादी जानकी हम बच्चों को सदैव ये शिक्षा देती हैं कि दो चीज़ों का आप अटेंशन रखो, अन्न का मन पर असर होता है और बुद्धि का संग का बुद्धि पर असर होता है। तो अगर हम ऐसा कोई संग रखा है तो ज़रूर उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ गया, तो हम छोड़ के चले गए। और माया का तूफान भी इसलिए आता है ना कि रोज़ पढ़ाई नहीं पढ़ते, तो समझो अगर हम अलबेले हो जाते हैं, आलस्य आ जाता है जीवन में, हम थोड़ा सा रोज़ मुरली पढ़ाई नहीं पढ़ते, रेगुलर नियमों को पालन नहीं करते हैं, तो फिर धीरे धीरे आत्मा वीक हो जाएंगे ना। खान पान की नियमों को पालन करना, रेगुलर पढ़ाई पढ़ना, रोज़ अमृत वेले करना, तो नियमों में कहाँ ना कहाँ थोड़ा लूज है, तो उसका प्रभाव आत्मा वीक हो जाता है। तो माया चांस लेती है, कोई ना कोई रूप से, कभी काम के रूप से, कभी क्रोध के रूप से, कभी अभिमान के रूप से। तो माया बाबा से हमको अलग कर देती। और बाबा ने तूफान क्या है, संशय माना माया का तूफान, यानी डाउट को बाबा ने तूफान कहा। ये सच्ची बात है। तो एक बार हमको याद है दादी ने कहा था कि संशय जो है वो कैंसर से भी खतरनाक कीड़ा है। वो एक बार अंदर आ गया ना, तो जब तक आपको बाबा से अलग नहीं किया है तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो माना हमको बुद्धि को जैसे कि विंड में ले जाएगा, क्यों, क्या, कैसे, हर बात में क्वेश्चन मार्क, डाउट। तो फिर वो जैसे कि तूफान, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा उसके बारे में चिंतन करना, ये क्यों होता है, ऐसा भी होना चाहिए। तो फिर वो संशय का कीड़ा हमारी बुद्धि को घुमा देते। तो ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए वो कीड़ा आ गया है, तो उसका इलाज कैसे करें? तो अगर वो आत्मा कोई भी उसको थोड़ा सा फ्रेंडशिप से उसको थोड़ा समझाए, उसको स्नेह दे करके थोड़ा सा नज़दीक आए, तो धीरे धीरे ठीक हो सकता है। परंतु ये बहुत संभाल करना है। कई बार जो निश्चय बुद्धि वाले हैं ना, संशय बुद्धि वालों को समझाने जाते हैं, वो खुद ही उसके संग में आ जाते हैं। तो इसलिए अगर हम समझते कि हम इतना स्ट्रांग हैं, तो हम अपनी निश्चय बुद्धि को बना के रखेंगे, तो जो संशय आकर के छोड़ के चले गए, उसको स्नेह प्यार से अनेक रूप से थोड़ा सा नज़दीक रखने का पुरुषार्थ करें, तो फिर हो सकता है कि वो स्नेह और सहयोग की पालना से वो आत्मा फिर आ सकते। ऐसे भी एग्जाम्पल हुआ है ज्ञान में। बीच में कई साल निश्चय था, बहुत अच्छी तरह से बाबा के ज्ञान पर चले, उसके बाद संशय आ गया, चले गए। फिर कोई बाबा के बच्चे उनकी पालना करते 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 गुरुवार का टोली भेजना, बाबा की टोली भेजना, मधुबन से कोई ना कोई समाचार सुनाना, ऐसा करते करते फिर वो वापस आ गए। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर फैल जाए, बच भी सकते हैं अगर हम ट्राई करें तो। फिर बाबा ने कहा कि उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये तो एक ही मेहनत है यहाँ पर, सिर्फ याद की। ये बहुत सहज है, बहुत डिफिकल्ट भी है, दोनों चीज़ें। या सच्ची बात है। सहज इसलिए कि बाप और बच्चे का संबंध है ना। जब हम आत्मा समझ करके बाबा को याद करते हैं, संबंध के आधार से, योग शब्द नहीं, याद शब्द यूज करते हैं, और संबंध के आधार से, प्यार के आधार से सहज है। और डिफिकल्ट इसलिए हैं क्योंकि मैं आत्मा अपने को देख नहीं सकती हूँ, परमात्मा ज्योति बिंदु मैं देख नहीं सकती हूँ। जिसको देखा नहीं जाता है आंखों से, उसको याद करना, उसको फील करना कईयों को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में इमेजेस हम सामने लाते हैं, कृष्ण है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, कोई भी,
तो उसके साथ याद करना, उसके साथ संबंध जोड़ना इजी होता है। तो यहाँ पर निराकार है ना, उसका कोई आकार नहीं है, ना सूक्ष्म न स्थूल, उसको हम बुद्धि में लाना और उसके साथ संबंध जोड़ना कईयों को बहुत मुश्किल लगता है। अगर एक बारी हमको समझ गए फिर सहज हो जाएगा। यानी हमें वो समझ से, और एक बार समझ गए तो इजी है, और समझे नहीं है नहीं तो वो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए अपने को ओपन माइंड रखना, ताकि हम ये भी ट्राई करके देखें। पहले हमने तो देवताओं को किया है, अभी हम निराकारी आत्मा, निराकारी बाप को याद करने का पुरुषार्थ करके देखें, तो फिर बाबा की भी मदद मिलेंगी तो सहज हो जाएगा। आज की मुरली से वरदान है, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। यानी आज बाबा ने आत्माओं के साथ प्रकृति के लिए भी शुभ भावना का शब्द इस्तेमाल किया है। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो सचमुच इससे मालूम पड़ता है कि हमको अपने संकल्पों के ऊपर कितना ध्यान देना है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि है ना। तो माना हमको इतना अटेंशन देना है कि हमारी संकल्प फीलिंग्स बनेगा, फीलिंग्स वृत्ति के आधार से वाइब्रेशन बन के दूसरों को पहुंचेगा। तो हमारी संकल्प पहले शुभ हो, एस्पिशियस, फिर शुद्ध हो, शुभ भी हो और शुद्ध भी हो, तभी वो शुभ भावना, शुद्ध भावना जो बीज के अंदर रस के रूप में भरा हुआ है वो दूसरों को पहुंचेगा, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं है। शुभ और शुद्ध भावना में स्वार्थ नहीं हो। अगर कोई भी स्वार्थ होगा तो वो बीज वहाँ ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमको ध्यान क्या रखना है कि प्रकृति की भी सेवा करे, आत्माओं की भी सेवा करे। उसके लिए सबसे पहले व्यर्थ की अविद्या, हम आत्मा के अंदर कोई भी व्यर्थ न चले, तो सब संकल्प, जो संकल्प इमर्ज हो वो समर्थ हो, ये अगर ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी संकल्प रूपी बीज में वो जो शक्ति बढ़ जाएगा, तो नेचुरली सबको पहुंचेगा। और आज का स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। माया है ही झमेला ना, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर इमेजिन करो कि जैसे कि आज का मानव जैसे रस्सी से बांधा हुआ है, कोई कहाँ खींचता है, कोई कहाँ खींचता है, तो ऐसे झमेले माना कि ऐसे जैसे कि अशांति वातावरण में तो हमको तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी ना। तो अगर हम आत्मा परमात्मा से मिलन मनाने में मस्त रहेंगे, परमात्मा से शक्ति और गुणों को हम लेते रहेंगे, तो ये झमेला हमारे पास आएगा भी नहीं। तो हम खाली रखते हैं ना अपने को, तो माया ट्राई करती है हमको एंटरटेन, झमेला अपने पास लाने के लिए। अगर हम अपने आप को परमात्मा मिलन में सदैव बिजी रखे, तो माया को चांस ही नहीं है हमको कोई झमेले में खींचे। तो ये हमको पुरुषार्थ करना है कि आत्मा सदैव परमात्मा की मिलन में खुशी मनाते रहे।
तो फ्री नहीं रखे अपने को, तो ऑटोमेटिकली माया को चांस मिलेगा ही नहीं। जैसे अभी हम फ़ोन हैं, आपका फ़ोन सदैव एंगेज है, तो तीसरा कोई आपसे मिलने के लिए आपको फ़ोन में बात करने की कोशिश करेगा तो भी एंगेज लगेगा, 2-3 बार ट्राई करेंगे फिर छोड़ देंगे। तो माया भी ट्राई करेंगे, परंतु आप बिजी हैं तो फिर वो समझते कि ये मेरी गिराक नहीं है, कस्टमर नहीं है, छोड़ दो इसको। तो इस प्रकार से हम माया के झमेले से छूट जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने एक तो हमें माया के झमेलों से फ्री रहने को कहा, और तूफान यानी जो हमें संशय आता है वो माया का तूफान है, तो संशयात्मक बुद्धि भी नहीं बनना है। बाबा की याद बहुत सहज है, केवल समझ की बात है, और अपने संकल्पों को भी हमें विश्व कल्याणकारी बनाना है, बाप समान बनना है। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति। ओम शांति।